कुंभकर्ण के बेटे ने किया कुछ ऐसा कि त्रिनेत्रधारी का हुआ धरती पर आगमन। और दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में एक कथा का वर्णन किया गया है। ये कथा लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों और उसके सहार की कथा है। कहा जाता है कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वो जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। दोस्तों, इसके बाद भीमा ने अपनी असुर शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रास्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। दोस्तों, कुंभकर्ण के बेटे का नाम कुंभ था, जो अपने पिता की तरह विशालकाय, बलशाली और अभिमानी था। वो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कुंभ ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। शिव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा कि उसकी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए होना चाहिए। दोस्तों, वरदान मिलने के बाद कुंभ ने लंका पर शासन कर रहे विभीषण को चुनौती दी। कुंभ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति के कारण देवता और ऋषि भी भयभीत हो गए और पृथ्वी पर अराजकता फैलने लगी। दोस्तों, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कुंभ के अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ करें। शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा, जिससे एक महाशक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। ये योद्धा भगवान शिव का अंशावतार था, जिसे धरती पर कुंभ के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, ये योद्धा कुंभ के समक्ष आया और उससे युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुंभ ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन शिव के अंशावतार के सामने टिक नहीं पाया। अंततः कुंभ का वध हुआ और धरती पर शांति स्थापित हुई। दोस्तों, इस प्रकार कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों के कारण त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का धरती पर आगमन हुआ और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की गई।